हैं और इसी पर और डिटेल लेंगे कंपनी के ईडी और सीएफओ सुनील सप्रे साहब से। सप्रे साहब, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स इनफैक्ट ये अच्छे रहे हैं। आज और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उससे साइड में रखते हैं। मुझे ये बताइए, ये मार्जिन्स कैसे आप मेंटेन कर पा रहे हैं? डिमांड एनवायरनमेंट कैसी है? बाकी सभी कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा प्रेशर दरअसल मार्जिन्स में देखा है, आपके लिए अलग क्या रहा? जी, गुड आफ्टरनून ऑल योर व्यूअर्स। हमारा जो रेवेन्यू मोमेंटम है, ऑर्डर बुकिंग और रेवेन्यू मोमेंटम आपने देखा होगा लगातार कई क्वार्टर्स से अच्छा रहा है और 9% ग्रोथ का ये हमारा तीसरा क्वार्टर है एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव। सो इससे ये हो रहा है कि जो हमने लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो हायरिंग की थी सिग्निफिकेंटली, इट हैज हेल्प्ड अस टू डिलीवर एंड फुलफिल दिस ऑर्डर बुक एंड रेवेन्यू। और जब भी यूटिलाइजेशन हमारा 78% हुआ करता था, अभी आज के दिन में 82.8 ऐसे यूटिलाइजेशन है। दूसरा ये फैक्टर है कि हमारा ये जो थर्ड क्वार्टर रहता है उसमें आईपी रेवेन्यू थोड़ा सीजनली स्ट्रांग रहता है और आईपी रेवेन्यू में मार्जिन कन्वर्जन अच्छा रहता है। तीसरा ये फैक्टर रहेगा कि आप देखेंगे कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू पर कस्टमर है उससे भी हम काफी काम कर रहे हैं और 5 मिलियन प्लस क्लाइंट्स में वृद्धि हुई है। वैसे ही 1 to 5 मिलियन प्लस क्लाइंट्स में भी सुधार हुआ है। 84 to 90 उसका नंबर बढ़ गया है और 5 मिलियन प्लस में 22 to 24 बढ़ गया। तो ये सारी चीजों को लेते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है कंटिन्यूअसली। मुझे ऐसा ये बताइए कि क्लाइंट्स की तरफ से बजट अब क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्या वो ज्यादा खर्च करने को तैयार रहेंगे? आपका पाइपलाइन क्या है ईयू में, यूएस में एट द मोमेंट? हमारी ऑर्डर बुकिंग्स आप देखेंगे तो ये Q3 में हमने 334 मिलियन की ऑर्डर सीवी जिसको कहते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बुक की है और ये कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रही है। अभी मार्केट में फिलहाल ये सिचुएशन है कि जैसे आपने देखा होगा पैंडेमिक जब भी स्टार्ट हुआ था तभी सारी कंपनियों ने अपना एक तरह से बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करके मार्केट शेयर को बरकरार रखने के लिए और नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स चालू करने के लिए डिजिटली सारे चैनल्स जैसे सेल्स चैनल्स होते हैं उसको ओपन कर दिया था। तो इसमें जो काम होता है वो एक तरह से आइटरेटिव मोड में होता है, जैसे एकदम से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। पूरी एक प्लानिंग होती है और उसके हिसाब से प्रोग्राम आगे बढ़ते रहता है। तो ऑर्डर्स और मार्केट का जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। अभी भी आपने देखा होगा सारी कंपनियां आईटी सेक्टर में उन्होंने फ्रेशर हायरिंग काफी की हुई है। जी हाँ। और इसके चलते मेरे ख्याल में एट्रिशन का जो दूसरा एक प्रॉब्लम हम इंडस्ट्री जैसी फेस कर रही है वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे 2-3 क्वार्टर्स के बाद संभल जाएगा। That's good to hear. In fact, largely सभी कंपनियां यही कह रही हैं कि 2 क्वार्टर और होपफुली एट्रिशन का प्रेशर कम होगा। आपने 2 एक्विजिशंस भी अनाउंस किए थे, उसका कितना कंट्रीब्यूशन आएगा और क्या वो इस क्वार्टर में दिख रहा है या फिर आगे आता दिखाई देगा? जी, हमने 2 एक्विजिशंस बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में अनाउंस किए थे और ये दोनों एक्विजिशंस का रेवेन्यू ये Q3 में है। सो हमारा जो 9.2% ओवरऑल क्वार्टरली ग्रोथ है उसमें से 2.5% इनऑर्गेनिक है और 6.7% ऑर्गेनिक ग्रोथ है। कोई गाइडेंस इस बाकी क्वार्टर के लिए या फिर FY23 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली सप्रे जी? गाइडेंस वैसे हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे 2 पॉइंट्स अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुकिंग, हमारा जो हेडकाउंट एडिशन है, तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं कि जिसमें आपको जैसे लीड इंडिकेटर्स होते हैं और उस तरह से आप देखेंगे तो डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग होने से अगर हम एट्रिशन को थोड़ा संभल पाएंगे तो उम्मीद है कि हम ग्रो करते रहेंगे। सप्रे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए और ऑफ कोर्स FY23 के लिए जो बस अराउंड द कॉर्नर ही है। चलिए हम लेंगे इसी मोड़ पर एक छोटा